उधर स्वाति मालीवाल के केस में पुलिस के रिमांड नोट जो है उसमें कई खुलासे हुए हैं। उसमें लिखा गया है कि घटना के समय का जो सीसीटीवी है वो गायब है। जब्त सीसीटीवी में घटना के दौरान का सीसीटीवी ब्लैक है। सीसीटीवी से छेड़छाड़ की आशंका है, दिल्ली पुलिस ने ये कहा है। और साथ ही सीएम हाउस में सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है, ये भी पुलिस का जो रिमांड नोट है उसमें कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि सीएम हाउस के सीसीटीवी का डीवीआर नहीं दिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। डीवीआर के लिए दिल्ली पुलिस ने नोटिस भी जारी यहां पर किया था। जांच में सामने आया कि जेई स्तर के अफसर के पास भी सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी और डीवीआर का एक्सेस नहीं है। सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी पीडब्ल्यूडी के अधीन आते हैं। दिल्ली पुलिस को जेई के जरिए सिर्फ एक वीडियो पेन ड्राइव में मिला है, जो कि जांच के दौरान ब्लैंक निकला। आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। आरोपी 9 साल से एक पद पर है और प्रभावशाली है। वो सीएम हाउस में गवाहों को प्रभावित कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट कर सकता है। एक सांसद के साथ मारपीट काफी गंभीर मामला है। पिटाई से उसकी मौत भी हो सकती है। जब विभव से खास तौर से इस घटना से जुड़े सवाल पूछे गए तो वो बचते नजर आए हैं। ये बड़ी बातें यहाँ पर स्वाति मालीवाल केस में पुलिस का जो रिमांड नोट है उसमें कही गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त जुड़ गए हैं। मुकेश, बहुत गंभीर आरोप जो है वो उसमें लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा गया है कि जो सबूत है सीएम हाउस में वो नष्ट करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। विभव कुमार जो है वो सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने इस रिमांड नोट में कई बड़े खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो घटना के वक्त का सीसीटीवी है वो सीसीटीवी गायब कर दिया गया है। यानी कि जो पुलिस को पेन ड्राइव मिली है उसमें घटना के वक्त का सीसीटीवी नहीं है और वो जो हिस्सा है वो ब्लैंक आ रहा है। इसके अलावा पुलिस ने ये कहा है कि जो आरोपी है वो आखिर शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री आवास क्यों गया था। जब दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले वहां पर जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया था तो उसको अगले दिन वहां पर जाने की क्या जरूरत थी। इससे ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंत्री आवास में जाकर जो सीसीटीवी है या जो गवाह हैं, जो सबूत हैं, उनको नष्ट करने की कोशिश करने गया था और उसकी बात उसको पकड़ लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में ये कहा है कि वो मुंबई गया था और मुंबई जाकर उसने अपना जो आईफोन 15 है उसको फॉर्मेट कर दिया है। और पुलिस ने कोर्ट में कहा कि आरोपी को मुंबई लेकर जाना है क्योंकि आरोपी ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया है और डेटा को रिकवर करने के लिए आरोपी से पूछताछ की जरूरत होगी और उसको मुंबई ले जाने की जरूरत होगी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये भी कहा कि आरोपी को इसी साल जो है टर्मिनेट कर दिया गया था। वो 9 साल से सीएम के साथ में है और उसको जो एलजी ने उसको टर्मिनेट कर दिया था, यानी कि हटा दिया था उस पद से। उसके बावजूद भी वो किस हैसियत से मुख्यमंत्री आवास में काम कर रहा था, ये भी जांच करनी है कि आखिर उसका एक्सेस कैसे था मुख्यमंत्री आवास में जब एलजी ने उसको अप्रैल के महीने में हटा दिया था। तो ये दिल्ली पुलिस ने एक अहम बात कही है और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आरोपी बहुत प्रभावशाली है, 9 साल से एक पद पर है, ऐसे में वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा कि जो स्वाति मालीवाल हैं उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट से मेल खाता है, यानी कि जो उन्होंने चोटों वाली बात कही थी वो भी मेल खाती है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जिस तरह से एक एमपी की पिटाई हुई, एक सांसद की पिटाई हुई, उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। उनको इस तरह से मारा गया कि उनकी जान जा सकती थी। तो ये काफी अहम बातें दिल्ली पुलिस ने अपने रिमांड नोट में कही हैं। और अब दिल्ली पुलिस हो सकता है कि जांच के दौरान, क्योंकि 5 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस को मिली है, 7 दिन की रिमांड मांगी थी, तो जांच के दौरान दिल्ली पुलिस आरोपी को लेकर मुख्यमंत्री आवास जाए, वहां पर जो क्राइम सीन है वो दोबारा से रिक्रिएट करे। और दूसरा, आरोपी को लेकर दिल्ली पुलिस मुंबई जाएगी जहां पर इसने फोन फॉर्मेट किया है और फोन वहीं पर फेंक दिया है, ये भी दिल्ली पुलिस ने कहा है। तो उस पूरे डेटा को रिकवर करने के लिए दिल्ली पुलिस आरोपी को मुंबई ले जाएगी। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सबसे बड़ी बात ये कही है कि इस मामले में ये पता लगाना है कि क्या इस मारपीट के पीछे साजिश है और क्या इसमें कुछ बड़े लोग या कोई संगठन शामिल है, ये भी जांच में पता लगाना है।